लोक सभा ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਾਸ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ 298 ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ 230 ਨੇ ਕੀਤੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ VOTING। ਕੁੱਲ 528 ਸੰਸਦਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ VOTING। ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ। संविधान सोध बिल डिगन ते अमित शाह का बयान। क्या कांग्रेस TMC DMK ने बिल पास नहीं होने दिता। हुण महिलावां नूं नहीं मिल सकेगा 33% रिजर्वेशन। संविधान सोध बिल डिगन ते सियासी घमसान। संसद गेट ते NDA सांसदां ने कीता प्रदर्शन। विरोधियों के खिलाफ कीती नारेबाजी। विरोध करने वाले सांसदां के खिलाफ प्रदर्शन करेगी NDA। मीटिंग दे विच लिया गया फैसला। सांसदां ने हलकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कीता जावेगा विरोध प्रदर्शन। लोक सभा ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 2023 ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਰਨ ਲਾਗੂ। ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਤੇ ਦਿਗਵਿਜੇ ਚੌਟਾਲਾ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆ ਪੰਗਾ। CIA ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਸੜਕ ਤੇ ਦੌੜੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। उम्मीद है तुसीं सारे खैरियत दे नाल होंगे। तां बुलेटिन दी शुरुआत करदे हां। सब तो पहला लोक सभा दे विच संविधान सोध बिल डिग्या है, पास नहीं हो सकिया। महिलावां नूं 33% राखवांकरण देण ते भी ब्रेक जिहड़ी लग चुकी है। तां लोक सभा दे विच महज दस दईए कि 54 वोटां दे नाल बिल जिहड़ा है वो डिग्या है। हालांकि बिल दे हक दे विच जिहड़ियां ने 298 वोटां पईयां ने, पर बिल दे विरोध दे विच भी जिहड़ा 230 वोटां पाईयां गईयां। तां लोक सभा दे विच 528 मैंबरां ने वोटिंग की है। बिलों को पास कराने के लिए 2/3 बहुमत की लोड़ थी। 2/3 बहुमत मतलब 352 वोटां दे नाल, पर 54 वोटां घट सन। और देखो बिल तो जिहड़ा पास है एक वोट के कारण भी रह सकता है पास होणों, क्योंकि संसद है पूरा जिहड़ा बहुमत है होना चाहिए है, पर 54 वोटां बेहद ज्यादा होंदियां ने उस हिसाब दे नाल। तां 54 वोटां दे नाल घट होण करके बिल जिहड़ा डिग गया। काबिले गौर है कि लोक सभा दे विच संविधान सोध बिल ते करीब 21 घंटे चर्चा हुई और जिस तरीके दे नाल इस ते सियासत भी मंगती हुई इस सारे मुद्दे ते नजर आई है, क्योंकि अपने आप दे विच एक बेहद वड्डा मुद्दा पिछले दिनों दे विच रहा है। जिस तरीके दे नाल ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਤਾਂ 131ਵਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਪਾਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕੀ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੁੱਲ 543 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ 540 ਨੇ, 3 ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਤਾਂ VOTING ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ 528 ਔਰ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੋਟ ਸਨ ਉਹ 352 ਸਨ, ਪਰ ਬਿੱਲ ਦੇ हक दे विच 298 वोटां पईयां और बिल के खिलाफ दे विच 230 वोटां पईयां। जरूरी बहुमत दे नाल 54 वोटां घट सन। इस दी वजह दे नाल बिल पास नहीं हो सके। जिक्र खास ये भी कि कांग्रेस दे वल्लों व्हिप जिहड़ा है वो जारी किया गया सी और आम आदमी पार्टी दे वल्लों व्हिप जिहड़ा है वो जारी किया गया सी ताकि सारे सांसद जिहड़े ने उस संसद दे विच मौजूद रहन। तां दो बिल जिहड़े ने परिसीमन संशोधन संविधान बिल 2026 और दूजा केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन बिल 2026 ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਹਦ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ PM ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ जुड़े हुए ने, इस लिए VOTING की लोड़ नहीं है। तो 12 साल के शासन के अजे आ पहला मौका सी जो मोदी सरकार सदन के कोई बिल जिहड़ा पास नहीं करा सकी। तो जिक्र एक खास ये भी है क्योंकि हुण तक ये वेख्या गया जिन्ने भी बिल सरकार लैके आई है वो सारे न सिर्फ पास हुए बल्कि राष्ट्रपति की मोहर लग के कानून का रूप धारण कर चुके हैं। तो अजिहे दे विच इस तो पहला अमित शाह का जिक्र किया जाए, उन्होंने लोक सभा के 1 घंटे की स्पीच की और कहा कि जेकर बिल पास नहीं होंदा तो जिम्मेदारी जिहड़ी विपक्ष की होएगी। और यह भी अहम है इस सारे मामले दे विच सारे सनैरियो दे विच कि सरकार जिहड़ी है ये कहती हुई नजर आई है। इनफैक्ट PM मोदी ये खुद कहते हुए नजर आए ने कि जेकर ये बिल पास नहीं होंदा तो सीधे तौर पर यह मन्निया जाएगा कि जिहड़ा विपक्ष है वो महिलावां दी खिलाफत दे विच है। प्रश्न ये था कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किए जाए।
शुद्धि के अद्यतन मत विभाजन इस प्रकार है। हाँ 298 298, ना 230 230। प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित नहीं हुआ। अब इस संविधान संशोधन पर विधेयक पर आगे की कार्रवाई करना संभव नहीं है। जो नतीजा आया है ये इतना ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण बिल पर देश का महिलाओं को अब सम्मान अधिकार देने का जो बिल है उसको विपक्ष ने साथ नहीं दिया। बहुत खेद की बात है और इस ऐतिहासिक पल को आप अपना एक मौका था आपने गंवाया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को जो सम्मान देने का अधिकार देने का हमारा अभियान जारी रहेगा और हम अधिकार दे के ही रहेंगे आगे। पर अटैक था, संविधान पर आक्रमण था और इसको हमने हरा दिया, तो अच्छी बात है। सर जो सरकार कह रही है कि महिलाओं का विरोध किया, इस बात की आप लोग पर जो है विपक्ष को नहीं, हमने क्लियरली बोला है कि ये महिला बिल नहीं है। ये हिंदुस्तान का राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है, इलेक्टोरल स्ट्रक्चर है, उसको बदलने की कोशिश है। ये हमने रोक दिया है और मैं अभी कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री से कह रहा हूँ, अगर आप महिला बिल चाहते हैं 2023 का महिला बिल निकालिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन आज से करिए और पूरा का पूरा ऑपोजिशन 100% आपको समर्थन देगा और महिला बिल हम इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन करा देंगे। अपनी स्पीच में 16 का जिक्र आपने किया था, क्या है 16? देखा मोदी जी का चेहरा देखा आपने? की बात नहीं थी, ये देश के लोकतंत्र की बात थी, ये देश की अखंडता की बात थी। हम कभी इससे सहमत नहीं हो सकते कि आप इस महिला आरक्षण को इस तरह से परसीमन से जोड़े कि वो पुरानी जनगणना पर चले जिसमें ओबीसी शामिल भी नहीं है। तो ये मुमकिन ही नहीं था कि ये बिल पारित हो और मेरे ख्याल से हमारे देश के लोकतंत्र के लिए, हमारे देश की अखंडता के लिए ये एक बहुत बड़ी चीज है। मैम कांग्रेस की क्या रणनीति होगी? महिला सरकार बार-बार ही कह रही है कि महिला विरोधी चेहरा कांग्रेस का। मैम एक महिला विरोधी माइंडसेट की बात कह रहे हैं, जो गृह मंत्री ने भी बोला। विरोधी माइंडसेट की वो कह रहे हैं जिन्होंने हाथरस में कुछ नहीं किया, जिन्होंने उन्नाव में कुछ नहीं किया, जिन्होंने मणिपुर की महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, जिन्होंने खिलाड़ियों के लिए कुछ नहीं कहा। ये कह रहे हैं कि हमारा विरोधी माइंडसेट है महिलाओं का। क्या बोलें इसके लिए? जो हमारा पक्ष था वो हमने अपना पक्ष बिल्कुल साफ रखा है और लगता तो ये कि फिर गाड़ी थमी रह गई, लगता कोशिश में कुछ कमी रह गई होगी। और हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं। महिलाओं को आरक्षण मिले, उनको सुरक्षा मिले, उनका सम्मान बढ़े, उनको स्थान मिले और लोकतंत्र में जो उनको स्थान मिलना चाहिए उसके पक्ष में। सर कहा जा रहा है कि महिला ठीक तरीके से खुद अभी लास्ट में बोला कि महिला विरोध एक तरीके से बात है। समाजवादी पार्टी या विपक्ष ने कोई भी महिला आरक्षण को लेकर के विरोध नहीं किया, लेकिन उसके साथ जो महिलाओं का हक अधिकार को हरण करना चाहते थे वो लक्ष्मण रेखा ऐसी खींची विपक्ष ने, उस लक्ष्मण रेखा के बाहर नहीं आ पाए। And its allies stand finally defeated on women reservation bill brought under guise of this delimitation and general sense. They have created a umbrella of the women reservation bill to pursue their agenda of delimitation. They have badly defeated today on the floor of the house by 287. ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਟਿਕਣ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ टीएमसी DMK ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਬਿੱਲ ਡੇ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 33% ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਨਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਔਰ ਨਾ ਹੀ
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ, ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗੁੱਸਾ 2029 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਲਕਣਾ ਤੈਅ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਡਿੱਗਣ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਗੇਟ ਤੇ ਐਨਡੀਏ ਸੰਸਦਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਐਨਡੀਏ ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤੇ ਇਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ जो विपक्ष है यानी कि जो विरोधी धिर है उन्होंने वालों महिलावां दी गल जिहड़ी है उन्हां नूं हजम नहीं हो रही कि 33% रिजर्वेशन दिता जाए। तो इसे नूं लैके इसे नूं आधार बना के यह प्रदर्शन भी किया गया। इतना इम्पोर्टेंट बिल होने नहीं दिया ना, कभी वापस ऐसे हो गया पहले जैसे नहीं होने दिया। इट्स वेरी सैड वॉट एवर। इतना इम्पोर्टेंट बिल होने नहीं दिया ना, कभी वापस ऐसे हो गया पहले जैसे नहीं होने दिया। इट्स वेरी सैड वॉट एवर। बहुत ही मुझे नहीं लगता इससे दर्दनाक और शर्मिंदगी भरा कुछ ऐसा कभी इससे पहले अंदर हुआ है संसद भवन में। सारी बेटियों का, महिलाओं का मनोबल जो है गिरा कर रख दिया है, तोड़ कर रख दिया है। और इतनी मुझे नहीं लगता इस तरह की उम्मीद किसी ने भी विपक्ष से की थी। और मुझे लगता है, मुझे तो एक पर्सनल लॉस ये महसूस होता है और आई फील सो टेरिबली बैड कि आज हमें ये इतना शर्मनाक दिन देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम ये लाकर ही रहेंगे, महिलाओं को उनका हक दिलाकर ही रहेंगे, तो हमें प्रधानमंत्री जी पर विश्वास है और हमें पक्का विश्वास है कि बेटियों को उनका हक मिलेगा। स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी, विशेष रूप से राहुल गांधी, हर बात का विरोध करते हैं। और आज जब नारी उत्थान और नारी विकास के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार समर्पित है, उसका भी विरोध। सीट बढ़ा दिया गया, 50% का कमिटमेंट भी दे दिया गया, ऑफर दिया गया, उसका भी विरोध। तो स्पष्ट है कि ये लोग नारी विकास, नारी वंदन, नारी रिप्रेजेंटेशन के पूरे मांग का विरोध करते हैं। देश की जनता और देश की माताएं बहनें उनको कभी माफ नहीं करेंगी। And its allies stand finally defeated on women reservation bill brought under guise of this delimitation and general sense. They have created a umbrella of the women resolution bill to pursue their agenda of delimitation. They have badly defeated today on the floor of the house by 2. ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਬਿੱਲ 24 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। उधर एनडीए की बैठक ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ ਐਨਡੀਏ। ਸੰਸਦਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਨਾਸਮਝੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਬਿੱਲ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਬੇहद ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੰਗਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਔਰ ਇਨਫੈਕਟ ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਉਧਰ सांसद अशोक मित्तल तो बाद हुण कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ते ईडी ने रेड की बीते दिनी और मंत्री अरोड़ा दे लुधियाना स्थित घर तो लैके चंडीगढ़ ते गुरुग्राम तक 13 ठिकाने अजिहे सन जिथे छापेमारी हुई और ईडी दे इस एक्शन ते सियासत भी पंबा पा रहे। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨਗਰ ਸਥਿਤ ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 3311 ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਈਡੀ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਦਬਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਘਰ ਦਾ ਕੋਨਾ-ਕੋਨਾ ਖੰਗਾਲ ਮਾਰਿਆ, ਹਰ ਕਾਗਜ਼ ਫਰੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਈਡੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਰੇਡ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਛਾਪਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ਰਹਿائش ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ चंडीगढ़ गुरुग्राम तक 13 ठिकाणिਆਂ ਤੇ ईडी ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ईडी ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਰਮੀ ਵੀ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰੇਡ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ईडी ਦੀ ਇਸ ਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। बीजेपी ने एजेंसियों के सहारे 27 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी द्वारा 2027 के विधानसभा की चुनाव की तैयारी शुरू। ईडी भेजो, इनकम टैक्स भेजो, नोटिस भेजो, डराओ, क्योंकि इनको तो 117 बंदे नहीं मिल रहे। ईडी भेज के डराओ, या तो तुम लड़ो ना, या हमारे वॉशिंग मशीन में से निकलो। तो बहुत ही खतरनाक रुझान है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। तो उधर बीजेपी का कहना कि सब फड़े जाएंगे, रहमान डाकू दे सारे दोस्तों का नंबर आवेगा। क्या आम आदमी पार्टी का जो वर्कर बन जाए, जो MLA बन जाए, MP बन जाए, मंत्री बन जाए, वो रब बन गया? क्या उहदे कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकदियां? दो ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का काम है और एक रूटीन मैटर है, उन्होंने जो कोई भी मैटर आएगा तो वो इन्वेस्टिगेशन करनगे। लेकिन आम आदमी पार्टी का तो हिसाब ये है कि भाई असी साडे ते कोई सानू कोई पुछे ना, असी जो मर्जी करिए। काबिले गौर है कि जिस वेले रेड हुई उस दौरान संजीव अरोड़ा घर दे विच मौजूद नहीं सा। कहा जा रहा कि विदेश दौरे ते। हालांकि रेड की खबर मिलदे ही उन्होंने ट्वीट किया, एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते वो एजेंसियों का सहयोग करनगे। फिलहाल जिस टाइमिंग दे विच रेड हो रही है उस नूं लैके आम आदमी पार्टी ते बीजेपी मुड़ तो एक बार एक दूसरे दे आमो सामने खड़े ने। लुधियाना तो रजिंदर अरोड़ा, न्यूज़ 18। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਾਂਗ ਮਿਲੀ ਇਸ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਏਗੀ। ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੀ ਸਾਹ ਲਵੇਗਾ। आखिरकार राजस्थान ते हरियाणा तो बाद पंजाब नूं भी कणक खरीद ते रियायत मिल गई है। केंद्र सरकार ने राजस्थान ते हरियाणा वांग पंजाब विच भी बदरंग यानी घट चमक वाली कणक ते 70% तक दी छूट दे दी है। सुंगड़े ते टुटे हुए दाने दी लिमिट वधा के 15% तक कर दी है। मोदी सरकार दे इस कदम ने भावें देरी दे नाल ही सही, पर किसानां दे नुकसान अते जख्मां ते मलम जरूर लाई है। अपनी जदों 9 तरीक नूं रात नूं WhatsApp ਤੇ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ ਤੇ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਟੀਮਾਂ ਡਿਸਪੈਚ ਕਰਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਟੀਮਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਅਖਰ 20-22 ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਾਣੇ ਦਾ ਖਰਾਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿਮਟ ਆ ਜਿਹੜੀ 70% ਤੱਕ ਇਹ ਆਈ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 50% ਤੱਕ ਮਿਲੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਛੂਟ ਆ ਇਹ 70% ਤੱਕ ਮਿਲੀ ਆ। केंद्र की इस रियायत ते भी किसान सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्हों का कहना है कि इस छूट तो पहला जो 17 दिन तक खरीद हो रही सी
ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮਾਪਦੰਡ ਸਨ ਕਿ ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਗਈ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਅੱਜ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਛੜਯੰਤਰ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਮੌਸਮੀ ਮੀਂਹ ਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੀਬ 1.25 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦਾ 80% ਹਿੱਸਾ ਬਦਰੰਗ ਤੇ 20% ਤੱਕ ਦਾਣੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੀ ਸਾਹ ਲੈ ਪਾਵੇਗਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਉਧਰ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਤੇ ਦਿਗਵਿਜੇ ਚੌਟਾਲਾ ਦਾ ਹੰਗਾਮਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚੁਰਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸਾਹਮਣੇ CIA ਟੀਮ ਨੇ ਗੱਡੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਤੇ ਦਿਗਵਿਜੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਦੌੜੇ। ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ CIA ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ GJU यानी कि गुरु शंभेश्वर यूनिवर्सिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ SP ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ। पुलिस थाने गए थे, यहाँ पर हम अपनी गिरफ्तारी देना चाहते थे। जो लोग नामजद थे, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी का जो कथित मामला इन लोगों ने दर्ज किया है, वहाँ पर इन लोगों ने हमारी कोई भी गिरफ्तारी नहीं ली, बल्कि गिरफ्तारी लेने से मना और कर दिया। उसके बाद हम अपनी गिरफ्तारी देने के लिए सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, क्योंकि थाने के बाद अगर किसी के पास पावर है तो वो SP के पास है, SP के पास अपनी गिरफ्तारी देने के लिए जब रास्ते में जा रहे थे तो सब्जी मंडी का जो हमारा फ्लाईओवर आता है, उससे पहले कुछ देर पहले एक बलेरो गाड़ी जिस पर पुलिस की बत्ती लगी हुई थी और टेम्परेरी नंबर प्लेट थी, नंबर प्लेट परमानेंट नहीं थी, और उसमें बैठने वाले जो शख्स थे वो सिविल वर्दी के अंदर थे, उन पे कोई भी पुलिस की वर्दी नहीं थी। उन लोगों ने हमें ओवरटेक किया, ना केवल हमें ओवरटेक किया बल्कि दुष्यंत जी का जो प्रोटोकॉल है उसको भी ओवरटेक कर करके उनके आगे टेढ़ी गाड़ी लगा ली, दुष्यंत जी की गाड़ी के आगे लगा लिया, उसको भी रोक लिया और उसमें से सिविल वर्दी के अंदर 2-3 लोग उतरे। जो अग्रिम पंक्ति में आगे इधर की सीट पर बैठा था, उसने निकल करके दुष्यंत चौटाला जी पर बंदूक तानने का प्रयास किया। इतनी देर में, क्योंकि दुष्यंत जी का प्रोटोकॉल है और जो कमांडोज थे उनने आकर बीच बचाव जो करने की कोशिश की, दुष्यंत जी भी उतर गए और सेल्फ डिफेंस में जब दुष्यंत जी ने उसको रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने दुष्यंत जी को ओवररन करने की कोशिश की, दुष्यंत जी पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। ये मैं नहीं कह रहा, जो 3 वीडियो जारी हुई हैं इसमें विद एविडेंस ये सारी बातें सामने आ गई था और वी रिस्पेक्टफुली हर्ट देम, सम्मानजनक बातचीत हुई है। और ये घटना बेसिकली 16 अप्रैल को गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार में कुछ छात्रों द्वारा हुड़दंगबाजी करी गई और जो VC महोदय का जो गेट है उसको जोर जोर से बजाया गया। इस संदर्भ में हिसार पुलिस द्वारा सिटी हिसार थाने में FIR दर्ज की गई थी और उसमें न्यायपूर्वक विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और आगे तफ्तीश में जो भी साफे सामने आएंगे नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।